हालेलुया। आपको मालूम है रेबेका? रेबेका मालूम है? आई थिंक रेबेका नहीं मालूम। मस्त स्टोरी है उसका। हालेलुया। रेबेका के पास एक जन आता है जो बहुत सारे गिफ्ट लेके आता है। रेबेका के पास एक व्यक्ति आता है, वो बहुत सारे गिफ्ट लेके आता है। हालेलुया। और जब वो गिफ्ट लेके आता है, सोने के कंगन और हार और ड्रेस, है ना, बहुत सारे गिफ्ट लेके आता है। हालेलुया। मतलब दान वरदान। आमीन। दान वरदान लेकर आता है। आमीन। और जब उसको देता है तो वो तो ले लेती है, स्वीकार लेते हैं। और जब वो उसके भाइयों को बोलता है कि देखो अभी ये सब कुछ उसने स्वीकारा है, तो हमारे स्वामी को भी वो स्वीकारेगी, तो हमारे स्वामी की पत्नी होने के लिए इसको हम लोग लेके जाते हैं। तो हम लोग जाए क्या लेके? तो भाई बोलते देखो अभी उसको पूछो। उसके भाई बोलते पूछो उसको। तब तब रेबिका बोलती है मैं नहीं जाऊंगी। मतलब दान वरदान सब मिलने के बाद भी बोलती मैं नहीं जाऊंगी। समझ रहे आप लोग को? बहुत सारे लोग रेबिका बन चुके हैं है ना, सब कुछ लेके बैठे हैं चुपचाप, कुछ काम नहीं करते, खाली मांगता है और दो और दो, लेकिन काम कुछ नहीं करेंगे, जाने का नहीं। आपको पता है हमारा दूल्हा राजा आ रहा है ना, और हम लोग रेबिका बन के बैठे हैं। वो आएगा लेके जाएगा, वो अपने दुल्हन को लेने आ रहा है ना। तब क्या करोगे? कुछ श्रृंगार नहीं, कुछ नहीं, तैयार नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ऐसे ही लेके जाएगा। तो पहले आपको तैयार करेगा, है ना। तो उसके लिए आपको मौका दिया है, ऑलरेडी मौका है हमारे पास। हालेलुया। उसने ऑलरेडी हमारे पास सब कुछ दे के रखा है, हम लोग को तैयार होना है। हालेलुया। आमीन। तैयार होना है ताकि वो कभी भी आए हम लोग उसके साथ जाए। हालेलुया। आमीन। तो बहुत सारे लोग योना बन चुके हैं, है ना, अपने लाइफ में कंफर्टेबल जीवन जी रहे, कंफर्टेबल, है ना। और वो नीचे जाके बैठे मस्त, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, अपना देख रहे मैं बच गया, मेरा घर बच गया, बस मुझे और कुछ टेंशन नहीं, है ना। बाजू वाला मरता है, मरने तो हमको क्या करने का। बहुत सारे ऐसे सोच में है, वो बोलते योना का जिंदगी जी रहे। हालेलुया। अभिषेक आपको मिला, उनको नहीं। परमेश्वर ने आपको चुना है, उनको नहीं। तो आपको क्यों चुना है, आपको क्यों परमेश्वर ने नियुक्त किया है ना। वो क्यों आपको कहता है कि आप मेरी निज प्रजा हो, आप राजा और याजक हो। हालेलुया। खाली बोलने के लिए हम लोग बोलते हम बिलीवर है ना, राइट ना, राइट बोल रहा हूँ कि नहीं? मैं अगर रॉन्ग बोल रहा हूँ तो मुझे स्टॉप करो, तो मैं स्टॉप हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे पास परमेश्वर का अभिषेक है, आमीन। उस अभिषेक में हमको ग्रोथ होना है, आगे बढ़ना है। अगर गलतियां है ना, हम इंसान है तो गलतियां होती है, तो उनको हमें बोलते फॉरगेट करना है, भूल जाना। हाँ, भूल जाना है, मतलब भूल जाना है, उसको याद नहीं करना है, और उसको दोबारा करना भी नहीं है। वही गलती दोबारा नहीं करनी है। हालेलुया। गलती हो गया, प्रभु से पश्चाताप करो, है ना, अपना रिश्ता सही बनाओ, आगे बढ़ो। हालेलुया। हालेलुया। हमारा मेरे पास्टर के द्वारा मैंने सीखा है ना, अगर आपका कोई दोषी है ना, अगर आपको किसी ने दुखाया है, बहुत सारे लोग है ना चर्च में क्यों नहीं आते, चर्च में क्यों नहीं आते? नहीं, वो आता है ना, मतलब आपसे झगड़ा हो गया उधर घर पे, आपका कोई भी, हाँ, आपका मतलब आपका क्रॉस है, तो उसने आपका हाँ विरोध है, तो आपका उसने दिल दुखाया, तो वो भी वही चर्च में जा रहा है, तुम भी वही चर्च में जा रहा है, तो बस उसका चेहरा देखना पड़ेगा, उसको हाथ मिलाना पड़ेगा। जबरदस्ती पास्टर देखेगा तो पास्टर बोलेगा हाथ मिला, क्यों हाथ नहीं मिला उसको, है ना। तो इसकी वजह से
वो चर्च में नहीं आएगा, वो संडे नहीं आएगा, दूसरे संडे आएगा, है ना। बहुत सारे कलीसिया में ये प्रॉब्लम होता है। हालेलुया। कभी कभी 4-5 फैमिली इकट्ठा रहते हैं और चर्च एक ही रहता है, और 4-5 फैमिली में कुछ ना कुछ हो जाता है तो उसका गुस्सा चर्च के ऊपर, चर्च में अरे लोग कम क्यों, क्या हो गया, नहीं वो लोग का झगड़ा हुआ ना, अरे झगड़ा क्या क्यों करते हैं, प्रभु का अभिषेक लेके झगड़ा करते हैं, अरे वाह, है ना। अभिषेक लेके सुसमाचार प्रचार करेगा तो आत्मा जीतेगी, इधर अभिषेक लेके झगड़ा कर रहे हैं, आत्मा जीतेगी या पीछे जाएगी। जो आने वाला वो भी बोलेगा अरे प्रभु में आके ये लोग नहीं सुधरे, है ना, हम क्या सुधरेंगे। हालेलुया। आमीन। तो हमारे पास जो परमेश्वर ने अभिषेक दिया है उसका सही इस्तेमाल हमें करना है। हालेलुया। और जो मैं बात तो बोलना भूल गया, जो पास्टर के द्वारा मैंने सीखा है, अगर आपका कोई विरोधी है या आपका किसी ने दिल दुखाया है, अगर वचन तो सीखकर वचन का प्रकाशन मिलकर अगर उसने जाकर घुटनों पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर से माफी मांगा, जैसे है ना हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे हम, है ना, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, तो ये प्रार्थना काम करेगी। जो प्रार्थना यीशु मसीह ने सिखाई है, अगर आप सच्चे मन से करोगे तो ये प्रार्थना काम करेगी, डेफिनेटली करेगी। हालेलुया। अगर आपने किसी को क्षमा किया है तो आपका भी पाप क्षमा होगा, है ना। यीशु ने कहा आप क्षमा करोगे तो आपको क्षमा मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरा विरोधी है और उसने मेरा दिल दुखाया है ना, दिल दुखाया, और वो आकर मुझसे कहता है कि सॉरी, लेकिन मेरे अंदर इसके वजह से बहुत सारा चीड़ है ना, मैं उसको छोड़ नहीं रहा, मैं उसको क्षमा नहीं कर रहा। लेकिन अगर वो जाकर घुटनों पर आकर प्रार्थना करता है और क्षमा मांगता है परमेश्वर से, तो परमेश्वर क्षमा करेगा कि नहीं। हाँ, परमेश्वर ने उसको क्षमा किया लेकिन मैं नहीं छोड़ रहा। समझ में आ रहा है, परमेश्वर ने उसको क्षमा किया है लेकिन मैं बोल रहा ये खाली नाम के लिए, हाँ प्रेज द लॉर्ड, खाली नाम के लिए प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, लेकिन इधर कुछ नहीं मेरे। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है, अपने अपराधी को क्षमा कर तो तुझे भी क्षमा परमेश्वर देगा। हालेलुया। 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 तो इसके लिए यीशु कहता है कि जैसे मैंने कलीसिया से प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। तो बहुत सारी इसमें बातें हैं, जैसे यूहन्ना की जैसी जिंदगी जी रहे पास्टर लोग जी रहे हैं या लीडर्स लोग जी रहे हैं, है ना, या लोग जो कलीसिया के लोग हैं वो लोग भी चलो चल रहा है ना, वो काम पास्टर का है, वो काम लीडर्स लोग का है ना, वो एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, अरे ये तुम्हारा नहीं क्या, अभिषेक के लिए तो हम आगे और काम करने के लिए पीछे। समझ रहे आप लोग, अभिषेक सबको चाहिए, लेकिन अभिषेक अगर मिलता है कोई, अभिषेक मतलब क्या मालूम है, पोजीशन, परमेश्वर का दिया हुआ पोजीशन, या उसको कहते हैं स्तर। अभिषेक मीन्स स्तर, है ना। हालेलुया। अभी आपका स्तर क्या है, मतलब काम में वर्कर लोग के ऊपर क्या है, प्रोडक्शन मैनेजर, है ना। वो अभिषेक मेरे पास नहीं है, समझ रहे, वो आपके पास है, वो काम आप कर सकते हैं, लेकिन वो अभिषेक जो है परमेश्वर का अभिषेक, वो परमेश्वर ने सबको दिया है, सबको दिया है ना। हालेलुया। वो स्तर देके नहीं देखता है, परमेश्वर ने सबको दिया, सबको दिया। हालेलुया। ये इनका मेहनत है, उनका उन्होंने मतलब सीखा है, सीख के वो पोजीशन पे आए। अब मुझे आने के लिए टाइम लगेगा, है ना, मुझे उनके पास काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा,
हालेलुया। प्रोडक्शन मैनेजर, हालेलुया। इधर मैनेजर होने के लिए टाइम लगता है, हालेलुया। प्रोडक्शन, पहला प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा, है ना, हालेलुया। तो परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। जो अभिषेक यीशु के ऊपर था, है ना, वही अभिषेक यशायाह भविष्यवक्ता का किताब में अभी तक वही वचन लिखा है, वही वचन है, उसको चेंज किया गया नहीं है। जो यीशु मसीह ने कहा यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है ताकि मैं जाकर दिनों को सुसमाचार प्रचार करूं, हालेलुया। और जब हम ये काम करेंगे, जैसा योना है ना, योना के द्वारा एक बड़ी क्रांति आई और लोगों के जीवन में जागरूकता का आई और वो पापों से फिर गए और परमेश्वर की ओर लौट आए, हालेलुया। पूरा नगर परमेश्वर के द्वारा, वो योना के द्वारा परमेश्वर ने बचा लिया, हालेलुया, आमीन। तो आपके द्वारा आपका नगर बच जाएगा, आपके घर के लोग, है ना, अड़ोस पड़ोसी आपके द्वारा बचेगा, आमीन। लेकिन अभिषेक का इस्तेमाल करना है। और पहली बात तो अभिषेक है या नहीं चेक करो, हालेलुया। इसके लिए मैं कभी कभी बोलता हूँ ना, परमेश्वर के पास सर दुख रहा है, परमेश्वर के पास जुकाम हो गया, पेट दुख रहा है, पैर दुख रहा है, इसके लिए प्रार्थना मत करो। ये छोटी छोटी बातों के लिए मत करो। हमारा परमेश्वर आप लोग जानोगे ना कौन है, तो आप लोग ये बातें लेके नहीं आओगे परमेश्वर के पास। वो असंभव बातों को संभव करने वाला परमेश्वर, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। काजू बादाम खा के बुद्धि आती है, रात में बादाम भिगो के रखो और सुबह खाओ। माइंड कैसे आएगा, बुद्धि कैसे आएगी? परमेश्वर का भय मानने से, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का भय मानने से बुद्धि आती है, हालेलुया। और उसके वचन पे चलने से आयु बढ़ती है, हालेलुया, आमीन। तो ये सारी बातें हैं, आमीन। बहुत सारी बातें बोलने की है लेकिन उतना टाइम नहीं है अभी, हालेलुया। लेकिन हमें इजरायलियों के जैसे आज भी लोग हैं ना, बहुत सारे लोग प्रभु के लोग हैं, कुड़ कर रहे हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कैंप कितना अच्छा था, कैंप हम लोग जाते ना कैंप पे, कैंप अच्छा है। किस लिए गए थे कैंप में, किस लिए जाते? फिर क्या बोलते उसको, आत्मिक कैंप। हम लोग जाते ना कैंप के लिए 2 दिन 3 दिन, है ना, हम लोग कैंप पे जाते हैं। तो जाने के बाद क्या, किस लिए जाते हैं? मेन मकसद क्या है? परमेश्वर का वचन, अच्छी फेलोशिप, है ना, परमेश्वर के लोगों से अच्छी फेलोशिप, हालेलुया। अगर उधर खाना अच्छा नहीं मिला तो कुड़कुड़ चालू होते, है ना, आज खाना ही अच्छा नहीं, कुड़कुड़। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि आपने पैसा दिया ना, कितना, 1200 1300 1400 1500 जो भी है, 3 दिन का 2 दिन का 1500 रुपए दिया। पहले दिन अच्छा दिया, दूसरे दिन नहीं, आप हम लोग गए कौन सा मकसद से? वचन प्लस फेलोशिप। पहली बात क्या है? वचन, सेकंड फेलोशिप, हालेलुया। और एक साथ में परमेश्वर की स्तुति आराधना करना, है ना, इसके लिए हम लोग गए थे, ये मकसद था। कुड़कुड़ कहाँ से आई? खाने के द्वारा। अरे उपवास करके जाओ, वो ये बातें नहीं, ये इजराइल की जैसी बात होगी, इजराइल के लोगों की जैसी बात होगी। जंगल में घूम रहे, सब कुछ मिल रहा है लेकिन जंगल में घूम रहे, अभी तक बोलते ना मंजिल पे नहीं पहुंचे, ना खुद पहुंच रहे ना दूसरे को पहुंचने दे रहे, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे आप लोग? वही बात हो गया ना, हालेलुया। हम लोग क्या देखते हैं, 1400 रुपया दिया है ना, बस का व्यवस्था नहीं है ना, खाने का व्यवस्था अच्छा है, हालेलुया, हालेलुया। और फिर जो कुड़कुड़ कर रहा है उसके साथ में हम लोग भी कुड़कुड़ कर रहे हैं। हेलो, रुको, इजराइल लोग को देखो, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया,
नहीं किया? पूरा घर बार छोड़ के, सुनो, हम लोग 1400 रुपए दे के गुड़गुड़ कर रहे हैं। सोचो वो लोग कितना गुड़गुड़ किया होगा, घरदार छोड़ दिया। 400 साल वो लोग, पूरा कितना पीढ़ी वहां पर गया उन लोग का। कोई बोलता होगा ये मेरे बाप दादा का घर है, मैं नहीं छोड़ूंगा, भले मेरे को गुलामगिरी में है लेकिन मेरा बाप दादा घर है। आप लोग छोड़ोगे बाप दादा घर? सोचो, इजराइल लोग ने वहां पर मिस्र देश में बाप दादा का घर भी छोड़ के आए। कितना पीढ़ी उसका वहां पर गया होगा ना, जनरेशन, कितना जनरेशन वहां पर। हम लोग 1400 के लिए कुड़कुड़ करते, 1400 में अच्छा खाना नहीं मिला। अरे नहीं मिला तो नहीं मिला, बाद में जाके घर पे जाके खाना अच्छा खाना, है ना। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग भी किया, कुड़कुड़ किया, लेकिन बाद में अभी समझ में आया कि रॉन्ग है ना, कुड़कुड़ नहीं करना है। जिसने अरेंजमेंट किया उसको शाबाशी दो ना, और अच्छा अरेंजमेंट किया, है ना, अच्छा अरेंजमेंट किया। हालेलुया। कुड़कुड़ करके ना आप बढ़ रहे हैं ना उसको बढ़ रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन किसी को शाबाशी देके उसको बढ़ा रहे आप लोग, है ना, अच्छा कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन। तो ये सारी बातें हैं, और ये सारी बातें हम लोग लीडरशिप में देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे ख्याल से ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। आमीन। आगे और बढ़ना है, लेकिन यीशु आने तक तैयार होना है, यीशु आने तक तैयार होना है। हालेलुया, आमीन। और योना के जैसे चुप के नहीं बैठो, कंफर्टेबल जोन में मत जाओ, है ना, कंफर्टेबल। लेकिन ये सोचो बाहर क्या हो रहा है। आप सुसमाचार नहीं देने के वजह से कितने लोग नाश हो रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे लोग वचन की कमी होने के कारण नाश हो रहे हैं। तो वचन किसके पास है? किसके पास? क्या कर रहे हैं? वचन लेकर क्या कर रहे हैं? बैठ गए चुपचाप अपना 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 देख के? नहीं, आपके जीवन पर परमेश्वर का योजना है ना। पवित्र आत्मा जब आपको मिला ना, वो उद्देश्य के द्वारा मिला है। पवित्र आत्मा आपको मिला है तो कैसे मिला है? उद्देश्य के द्वारा मिला है। हालेलुया, उसका उद्देश्य है ताकि आपके जीवन से और जाने और जीवन बचे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ओके, मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपके साथ में रहे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन।